हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनर्स के बारे में। तो डिटर्मिनर्स जो है वो नाउन के पहले यूज़ होते हैं और नाउन के बारे में कुछ काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो कई बार सेंटेंस आप पढ़ रहे होंगे और नाउन के पहले एक वर्ड लिखा होगा, तो वो वर्ड जनरली डिटर्मिनर हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो डिटर्मिनर जो होंगे वो नाउन के बारे में उसकी कुछ क्वांटिटी या फिर कुछ डिटेल बता रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं डिटर्मिनर्स के बारे में। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं नाउन्स क्या होते हैं। नाउन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नेम होते हैं, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स या आइडियाज़। कोई भी चीज़ जो होती है हमने देखा है वो नाउन कहलाती है। बुक, कैट, हाउस, हैप्पीनेस, ठीक है, ये सारे नाउन्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर के बारे में। डिटर्मिनर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले आते हैं या नाउन फ्रेज के पहले आते हैं और उनका एक मीनिंग देते हैं उनको। दे टेल अस विच नाउन वी आर रेफरिंग टू या फिर हाउ मैनी, ठीक है। अब आर्टिकल्स जो होते हैं वो डिटर्मिनर हो सकता है ए एंड द, ये तो हमने देखा ही है कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन जनरल या नॉन स्पेसिफिक नाउन्स के पहले लगता है। डेफिनेट आर्टिकल जो द होता है वो स्पेसिफिक नाउन के पहले लगता है। अगर द के बारे में आपको और पढ़ना है तो चैनल पे यूट्यूब पे एक वीडियो है आर्टिकल द के ऊपर, वो आप जाके देख सकते हैं, तो द का सारा यूजेज समझ आ जाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हो सकते हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। जब हम किसी चीज़ को पॉइंट करके बताएंगे कि दिस बुक इज़ माइन, जैसे ये बुक मेरी है, तो दिस जो है वो डिटर्मिनर हुआ। जो चीज़ पास होती है उसके लिए हम बोलते हैं दिस या दीज प्लूरल में। जो चीज़ दूर होती है उसके लिए दैट या दोज बोलते हैं। ये एक डिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग वर्ड्स लिखे जाएंगे और सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। दिस बुक इज़ माइन मतलब ये जो पास में जो बुक रखी है वो मेरी है। दोज एप्पल्स आर राइप, अब दोज क्या है, फार की चीज़ के लिए है और प्लूरल के लिए है, तो जो वहाँ पे एप्पल जो रखे हैं वो पके हुए हैं, तो थोड़ी दूर पे रखे हैं वो एप्पल्स। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हो सकते हैं। पोजेसिव हो सकते हैं जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ठीक है। तो जहाँ पोजेशन बता रहे हैं कि ये मेरी चीज़ है, तुम्हारी चीज़ है, उनकी चीज़ है, जो पोजेशन है कि ये किसका है वो बताएगा। तो जैसे माई कार, योर हाउस, हिज बुक, हर कैट, इट्स बोन, आवर स्कूल, देयर गार्डन। तो ये सारी चीज़ें किसी किसी की हैं, सबकी है ना। अब ये पोजेसिव प्रोनाउंस नहीं है यहाँ पे, माइन, योर, हिज, हर, आवर्स, देयर्स। पोजेसिव प्रोनाउंस अलग चीज़ होती है। पोजेसिव डिटर्मिनर नाउन को बदल के बताते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस ही कर देते हैं। दिस इज माई कार, डिटर्मिनर है यहाँ पे माई, पोजेसिव डिटर्मिनर है, लेकिन दिस कार इज माइन, तो यहाँ पे प्रोनाउन माइन है और माइन मेरी बात कर रहे हैं, तो माइन यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन हो गया कि ये कार मेरी है, ठीक है। क्वांटिफायर हो सकता है, मतलब क्वांटिटी जो बता रहा है, सम, एनी, मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, फ्यू, लिटिल, एक्सेप्ट, और ऐसे और भी सारे होते हैं। अब इंडिकेट करते हैं ये क्वांटिटी या एक अमाउंट। काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको आप अलग अलग गिन सकते हैं, उनके लिए यूज़ होता है मैनी, फ्यू, अ फ्यू, सेवरल। अनकाउंटेबल जो होता है जैसे पानी, हवा, ऐसी चीज़ें जिनको आप अलग अलग नहीं गिन सकते हैं, उनके साथ यूज़ होगा मच, लिटिल या अ लिटिल। बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ आप सम, एनी, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ यूज़ कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर भी एक क्लास है इसी यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए। तो अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन्स के ऊपर और डिटेल में समझना है तो वो वाली एक आप क्लास देख सकते हैं। एग्जाम्पल मैनी बुक्स, बुक्स तो काउंटेबल चीज़ है क्योंकि हम अलग अलग गिन सकते हैं, तो मैनी लग गया वहाँ पे। मच, वाटर, अब वाटर ऐसी चीज़ है जो आप अलग अलग नहीं गिन सकते हैं, तो वो एक अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो वहाँ पे लगता है मच। सम एप्पल्स, अ फ्यू फ्रेंड्स या लिटिल टाइम। टाइम भी अनकाउंटेबल नाउन है, उसको आप अलग अलग से काउंट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिटिल यूज़ होगा टाइम के साथ, ठीक है। मैनी
जो आप काउंटेबल नाउन के साथ लिखेंगे वो आप अनकाउंटेबल के साथ जनरली नहीं लिख सकते हैं। मैनी टाइम नहीं हो सकता है, या फिर सेवरल टाइम का भी हो जाता है, फ्यू टाइम नहीं हो सकता है। जो चीज़ ऐसी है कि अलग अलग आपको चीज़ें बता रही है, वो टाइम के साथ, वाटर के साथ आप नहीं लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, जैसे कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मतलब अलग अलग लोगों के बारे में वो चीज़ बताती है। कि इंडिविजुअल आइटम्स इन अ ग्रुप, जैसे ईच, ईच मतलब हर कोई चीज़। ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ प्राइज, तो हर स्टूडेंट को प्राइज मिल गया। स्टूडेंट यहाँ पे नाउन हो गया, ईच स्टूडेंट, तो ईच वहाँ पे डिटर्मिनर बन गया, क्योंकि हर बच्चे की बात बता दी उसने कि हर बच्चे को मिल गया है कुछ। एवरी मतलब ये भी कलेक्टिवली जब ग्रुप की बात होती है तब हम लिखते हैं एवरी। एवरी स्टूडेंट इन द क्लास पास्ड द टेस्ट, तो अब हम हर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, मतलब एज अ ग्रुप, एज अ क्लास की बात हम कर रहे हैं कि सब बच्चों ने ही एग्ज़ाम क्लियर कर दिया था। आइदर का होता है कोई सा एक ऑप्शन दोनों में से, यू कैन चूज आइदर द रेड और द ब्लू शर्ट। ठीक है, आइदर और हमने देख लिया है। नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, रेफर्स टू नन ऑफ द टू ऑप्शंस। नाइदर आंसर इज करेक्ट, मतलब जो अगर दो आंसर दिए थे तो दोनों ही गलत हैं, तो नाइदर मतलब जो दो ऑप्शंस थे या दो चीज़ें थी दोनों ही सही नहीं है या दोनों ही गलत होती हैं, तो तब वहाँ पे नाइदर का यूज़ आएगा। इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, जब हम किसी नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे विच, वॉट, हुज, जैसे विच बुक इज़ योर्स। अब मान लीजिए 3-4 किताबें रखी हैं, अब आपको पूछना है कि तुम्हारी वाली कौन सी किताब है, तो विच बुक इज़ योर्स, तो बुक वहाँ पे नाउन हो गया। हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि इनमें से कौन सी को बुक तुम्हारी है, तो विच बुक इज़ योर्स। व्हाट टाइम इज़ इट, हुज कार इज़ दिस। हुज हो गया पर्सन से रिलेटेड, कि कौन इसका ओनर कौन है। ठीक है, तो जब हुज जहाँ पे पर्सन की बात आ जाती है वहाँ पे हुज हुम लग जाता है, और जहाँ ऑब्जेक्ट की बात है, नॉन लिविंग थिंग की बात है, वहाँ पे विच लगेगा कि ये किस उस ऑब्जेक्ट की ही बात हो रही है कि इनमें से कौन सी बुक तुम्हारी है। अब आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि इनमें से डिटर्मिनर कौन से हैं। द कैट सैट ऑन माई फेवरेट चेयर, दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग दैन दैट वन, मैनी पीपल अटेंडेड द कॉन्सर्ट, ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। अब आपको यहाँ पे डिटर्मिनर फिल करने हैं। आई सॉ डैश इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट, मैंने कल एक इंटरेस्टिंग मूवी देखी थी। ठीक है, ऐसी बाकी 3 है। अब नेक्स्ट हम अपनी क्लास में देखने वाले हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये एग्जाम्स में आपको सेंटेंसेस में डेली इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। तो मॉडल वर्ब्स पहचानना, उनका यूजेज समझना, उनको कॉन्जुगेट करना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप मॉडल वर्ब्स के क्लास को ना मिस करें। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, या फिर इवन जो मेरा नंबर दिया है इस पर आप मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। और अगर आपको किसी और तरीके का भी डाउट है तो आप इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।